Infinix Zero 30, Moto H40 एंड OnePlus Nord CE3। आज के इस वीडियो में मैं तीनों फोन को फुल फ्लैश्ड कंपेयर करने जा रही हूँ। बट आई नो काफी सारे लोग बोलेंगे कोई सेंस भी है इस बात का, तीनों फोन अलग अलग प्राइस रेंज के। आई मीन इन्फिनिक्स तो सिर्फ 24,000 की प्राइस में मिल जाता है, OnePlus 27,000 की प्राइस में आता है एंड Moto H40 30,000 की प्राइस में मिलता है। बट अगर आप यहाँ पर तीनों फोन के स्पेक्स देखोगे तो काफी हद तक कंपैरेबल है और कंपैरिजन करना बिल्कुल बनता है। तभी तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपको 30,000 रुपीज खर्च करके Moto H40 की तरफ जाना चाहिए या फिर अपने पैसे बचा के 24,000 में इन्फिनिक्स पर सेटल हो जाना चाहिए या फिर बैलेंस फोन को कंसिडर करते हुए OnePlus की तरफ जाना चाहिए। सब कुछ आपको समझ में आएगा इस टेबल के थ्रू, जहां पर हर एक चीज अच्छे से आपको पता लगने वाली है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा फोन सबसे बेस्ट है। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ तीनों फोन की परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक चीज को लेकर मैं बड़ा सरप्राइज हुई हूँ कि इन्फिनिक्स जो कि सिर्फ 24,000 का और मोटो जो कि 30,000 का, दोनों में सेम चिपसेट यूज किया गया है, MediaTek Dimensity 8020। OnePlus में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट यहाँ पर यूज किया गया है। तीनों के जब मैंने एंथुतो निकाल के देखे ना, देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, काइंड ऑफ अ सिमिलर टाइप का एंथुतो स्कोर निकल के आया। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जब किया तो वहां पर डिफरेंस था जो आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ। इन्फिनिक्स का जब पहले वाला वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि इन्फिनिक्स काफी ज्यादा थ्रॉटल करता है। सेम मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला कि बाकी दो के कंपेरिजन में ज्यादा थ्रॉटल कर रहा था, मतलब मैंने मल्टीपल टेस्ट करे वहां पर। जबकि मोटो में भी सिमिलर चिपसेट है, लेकिन फिर भी मोटो ना अभी थ्रॉटल करता है ना पहले भी जब ये शुरुआत में आया था तब भी ये फोन थ्रॉटल नहीं कर रहा था। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इन जनरल आप डेली लाइफ में फोन को यूज करोगे, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, तीनों फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा हैवी ग्राफिक गेम खेलोगे ना, वहां पर आपको पता लगेगा कि OnePlus बाकी दो से थोड़ा ज्यादा बेटर है। इसके थर्मल्स भी बाकी दो से थोड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। लेकिन हाँ, एक को चूज करना पड़े तो आई गेस मैं OnePlus को चूज करूंगी परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी देखो, जहां तक बात रही UI की, तो एक चीज से तो मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि तीनों ही फोन ना एकदम नीट एंड क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको करवा देंगे, जो कि आज के टाइम पर मिलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर तीनों ही ब्रांड को इसलिए अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन जिन चीजों को ध्यान रखना वो ये है कि मोटो एंड OnePlus में आपको 2 years ऑफ OS अपडेट और 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जबकि इन्फिनिक्स में सिर्फ 1 ही साल का OS अपडेट आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना अगर आप लॉन्ग टर्म फोन को यूज करने का सोच रहे हो तो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मोटो का UI ना काफी ज्यादा सिक्योर्ड UI है, सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा OnePlus एंड इन्फिनिक्स में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज ये है कि OnePlus में फिर भी अपडेट्स टाइमली आ जाते हैं, लेकिन मोटो और इन्फिनिक्स में अपडेट्स के काफी ज्यादा मतलब पंगे हैं। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं ना यार, तो आज के टाइम पर मैं OnePlus देन मोटो को यहाँ पर चूज करूंगी UI के मामले में, क्योंकि ज्यादा स्टेबल बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, और अपडेट्स भी थोड़े ज्यादा लंबे टाइम के देखने को मिलेंगे इन्फिनिक्स के कंपेरिजन में। एनीवेज, अभी यहाँ से सीधा बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में। देखो, मैं ज्यादा बकवास करूंगी नहीं, तो स्पेक्स वगैरह यहाँ लगा दूंगी, आप खुद देख लेना, क्योंकि यार ऑलरेडी 3 फोन का कंपैरिजन कर रहे हैं, वीडियो काफी लेंथी बन जाता है। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है वो ये कि तीनों ही फोन में OIS का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना इस चीज को, आगे काम आएगा। दूसरी चीज, तीनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड का लेंस भी देखने को मिल रहा है। इसलिए बता दिया क्योंकि काफी सारे ब्रांड आजकल मिस कर देते हैं। तो फोटोज मैंने काफी सारी कैप्चर करी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सारे फोटोज को आप देखोगे तो आपको भी एक चीज धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगी कि एक्चुअली में जो कंपटीशन है वो इन्फिनिक्स एंड OnePlus के कैमरास में। काफी अच्छी कलर साइंस है दोनों की, दोनों काफी डिटेल्ड टाइप के फोटोज लेते हैं, एक्सपोजर काफी अच्छा बैलेंस करते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स की क्या दिक्कत है, कई बार कलर्स को इतना ज्यादा बूस्ट कर देता है कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही बूस्ट टाइप के हो गए हैं। कई जगह पर ऐसा होता है, सेल्फीज में स्पेशली, जहां पर ना ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे 2-4 लेयर ऑफ फिल्टर्स अप्लाई हो गए, जबकि मैंने सारे फिल्टर्स मैनुअली ऑफ कर दिए थे। एंड OnePlus की मैं बोलूंगी काफी बैलेंस्ड टाइप की फोटोज है, जबकि मोटो को मैं बोलूंगी भले ही 30,000 का है, लेकिन इन दोनों को ये बिल्कुल भी बीट नहीं कर पा रहा है। कई जगह पे तो एक्सपोजर बैलेंस नहीं कर पाता है, कई जगह पे स्किन टोन थोड़ा सा अनइवन टाइप की हो जाती है, या फिर ये बोल सकते हो थोड़े स्मूथ टाइप की हो जाती है। तो मेरे को लगता है मोटो को तो काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। बेसिकली बात ये है कि OnePlus और इन्फिनिक्स से अच्छे फोटोज कैप्चर हो जाते हैं सिवाय लो लाइट के, क्योंकि वहां पर मोटो ने दोनों को बीट कर दिया, और इतने बुरी तरह से बीट किया है कि वो मतलब पिक्चर में भी नहीं है। मोटो तो इस तरह की फोटोज लेता है लो लाइट में कि पता ही नहीं लगता ये लो लाइट में फोटोज कैप्चर हुई है, जबकि इन्फिनिक्स
इन्फिनिक्स ने कोई काम नहीं किया है। और क्योंकि मोटो 30,000 का है तो उसके पास एक और एडवांटेज है कि आप 35mm या फिर वो 55mm में जूम्ड पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हो। बाकी अगर आप उससे ये पूछोगे कि वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो आप खुद ही वीडियोस देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ना इन्फिनिक्स में आप 4K 60 FPS में फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ से शूट कर सकते हो। मोटो में भी इनफैक्ट आप 4K में शूट कर सकते हो फ्रंट और रियर से, जबकि वन प्लस में तो फ्रंट में 4K में शूट करने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ रियर साइड में। तो ये सेटिंग्स आपको ध्यान रखनी है अगर आपको काम आती है तो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो शूट होते हैं। और वहां पर अगेन मैंने देखा है कि वन प्लस के जो कलर्स वगैरह हैं वीडियोस में, जो लाइट एक्सपोजर हो, काफी हद तक बैलेंस्ड है। मैं ये नहीं बोल रही इन्फिनिक्स बेकार है, इन्फिनिक्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के वीडियो शूट कर लेता है, लेकिन बात वही हो जाती है कि कलर्स वगैरह थोड़े सैचुरेटेड आते हैं। जो ओवरऑल इसकी कलर साइंस है वैसा ही यहाँ पर भी बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पर भी मैं बोलूंगी कि मोटोरोला से ये दोनों ज्यादा बेटर है। देखो इन जनरल कैमराज अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की कलर साइंस पसंद है, और आप उसके हिसाब से या तो वन प्लस या फिर इन्फिनिक्स में चूज कर सकते हो। मोटो की तरफ 30,000 खर्च ना ही करो तो ज्यादा बेटर। अभी देखो इन सब के अलावा अगर मैं यहाँ पर तीनों फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे इन्फिनिक्स ने काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। देखो पहली बात तो यह है कि एक तो इन्होंने वीगन लेदर में निकाला था, दूसरा जो है वो ग्लास में निकाला है, और ये भी फ्रंट और बैक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। जबकि ये मोटो से तो काफी ज्यादा सस्ता है। और मोटो से ही क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मोटो भी एक तो वीगन लेदर में इन्होंने लॉन्च किया, दूसरा वाला जो है ये लेदर में नहीं है लेकिन इसको इन्होंने प्लास्टिक में निकाला है। मैट फिनिश है ऑल दो, लेकिन प्लास्टिक है ये वाला। इससे मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ जितना मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ इन्होंने किस तरह की ग्लास प्रोटेक्शन दी है उसको छुपा के, मतलब ये बताया ही नहीं है अभी तक, तो ये नहीं पता लग पाया। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रंट में इन्होंने कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी लगा के नहीं दी है, इन्फिनिक्स ने भी नहीं लगा के दी है, ठीक है, लेकिन बॉक्स के अंदर रख के तो दिए। कम से कम आपको लगाना नहीं आता है, बाहर जाके लगवा लो, आपको नए नए में प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। वन प्लस ने लगा के दी है प्रोटेक्टिव लेयर, लेकिन फ्रंट की ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में मुझे अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है। रियर साइड में इन्होंने प्लास्टिक दिया है, ग्लॉसी प्लास्टिक है, अच्छा है। इन हैंड फील तो देखो तीनों का ही अच्छा है यहाँ पर, सही बताऊं तो। हाँ मोटो 30,000 का तो एक एडवांटेज है इसके पास ये है कि IP68 रेटेड है, बाकी दो IP53 IP54 टाइप की रेटिंग के साथ आते हैं। बट हाँ अगर मुझे बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से किसी को जज करना पड़े ना, मैं डेफिनेटली इन्फिनिक्स को चूज करने वाली हूँ यहाँ पर। इसके अलावा देखो अगर बात की जाए फोन की डिस्प्लेस की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स एंड मोटो के डिस्प्ले काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, फील भी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। जबकि वन प्लस में फ्लैट डिस्प्ले है ये भी एमोलेड ही, लेकिन यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस 120 हर्ट्ज पर चलती भी नहीं है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन मैंने यूज़ करी जो कि 90 हर्ट्ज पर ही रह जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब 27,000 की प्राइस में 120 हर्ट्ज ऐसी चीज़ नहीं है जो रेयर देखने को मिलती है, आजकल हर फोन में मिलती है, तो कुछ नया काम नहीं किया और उसको भी ऑप्टिमाइज करके नहीं दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है फिर तो वन प्लस ने मतलब काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटिंग काम किया है इस फोन के अंदर। जबकि यहाँ पर यार 144 हर्ट्ज दे रखा और मैक्सिमम एप्लीकेशन 144 हर्ट्ज में चल भी रही है, तो डेफिनेटली इन ब्रांड्स को अप्रिशिएट करना बनता है। यहाँ पर तीनों ही फोन HDR सर्टिफाइड है वैसे, लेकिन YouTube में क्या होता है जब आप HDR में कंटेंट देखते हो, स्पेशली 4K HDR में, तो कई बार ना कोई फ़ोन बहुत ही अच्छे से चल जाता है, जैसे मोटोरोला हमेशा से अच्छे से चलता था, लेकिन कभी कभी मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि लैग करते हैं, तीनों ही फ़ोन लैग करते हैं। नेटफ्लिक्स के HDR की अगर बात की जाए तो मोटो और इन्फिनिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, जबकि मोटो में होना चाहिए था क्योंकि 30,000 का फ़ोन है, लेकिन वन प्लस में आप HDR में नेटफ्लिक्स में कॉन्टेंट कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस तीनों की अच्छी है। मैंने एक आध जगह नोटिस किया कि मुझे ऐसा फील आया कि शायद मोटो की डिस्प्ले कभी कभार थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट चली जाती है, लेकिन हैप्टिक्स की अगर बात की जाए तो इन्फिनिक्स ने कुछ दिया ही नहीं है हैप्टिक्स में, वहां पर मोटो और नॉट ज़्यादा बेटर है। स्पीकर्स की अगर बात करूँ, तीनों ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, लेकिन मोटोरोला के स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनफैक्ट नॉट के भी स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनके सामने इन्फिनिक्स के स्पीकर्स थोड़े फीके पड़ गए। इंडिविजुअली जब मैंने सुना था मुझे बुरे नहीं लगे थे, लेकिन अभी इन दोनों के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो लग रहा है कि कहीं तो कमी छोड़ी है इन्फिनिक्स ने। तो बेसिकली बात ऐसी है कि अगर आपका मल्टीमीडिया ज़्यादा कंजप्शन रहने वाला है तो मेरे अकॉर्डिंग मोटो की डिस्प्ले काफ़ी हद तक कंप्लीट है। उसके बाद अगर शायद मैं किसी को चूज़ करूँ तो मैं कर्व डिस्प्ले को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दूंगी और मैं इन्फिनिक्स के डिस्प्ले को चूज़ करूँगी, बाकी तो आपकी चॉइस है। अभी देखो जहाँ तक बात रही तीनों फ़ोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो ऑन पेपर देख के एक चीज़ कहीं ना कहीं से समझ में आ रही है कि वन प्लस शायद से बेटर है, क्योंकि 5000 mAh बैटरी है और 80 वाट का चार्जर है, चार्ज करने में भी सिर्फ 35 मिनट्स का टाइम लगता है। जबकि इन्फिनिक्स ने थोड़ा स्मार्टली खेला है, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से बैकअप इन जनरल कम मिलता है, तो इन्होंने 5000 mAh की बैटरी दे दी है।
लेकिन चार्जर 68 वॉट का दिया है, तो सिर्फ 57-58 मिनट्स लगे थे मुझे इस फ़ोन को फुल चार्ज करने में। मोटो में 4400 mAh की ही बैटरी है और यहाँ पर भी 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से बैकअप कम मिलता है और चार्ज करने में भी 55-57 मिनट्स का टाइम लगता है इस फ़ोन को। अभी बैटरी बैकअप कम मिलता है, इसका बोलने का मतलब ये है कि आज तक मुझे इस फ़ोन में ना 5-5.5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिला। एक्सटेंसिवली यूज़ ले लेते तो 4-4.5 घंटे तक भी पहुंच जाता है, तो वो तो मेरे को लगता है थोड़ा कम डेफिनेटली है। इन्फिनिक्स को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब ये फ़ोन नया नया आया था ना, तो मैंने जब पहली बार यूज़ किया था सिर्फ 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल पाया था। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो 6 घंटे से ऊपर का मिल रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छा है। वन प्लस में देखो क्या सीन है ना, पहले तक मुझे 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली देखने को मिला था, लेकिन मैंने हर बार कंप्लेन किया था कि जिस तरह का बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा मिलना चाहिए। और अभी एक अपडेट आया और अभी मैं देख रही हूँ इस फोन में 6.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली मतलब ये चार्ज फास्ट होता है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, तो ये तो अच्छा है ही है। आप इसकी तरफ आराम से जा सकते हो, या फिर इसको नहीं तो इन्फिनिक्स को भी आप चूज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना कि इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, देखो पूरी टेबल से आपको पता लग गया होगा कि आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो 3-3 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है और सबसे सस्ता इन्फिनिक्स है। तो इन्फिनिक्स से मैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, क्योंकि जिस तरह के कैमराज है, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह का UI है, हर एक जगह पर इस फ़ोन ने इम्प्रेस किया है, इंक्लूडिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी। वन प्लस भी अच्छा है, क्योंकि ये फ़ोन भी मोटो की तरफ 30,000 का तो है नहीं, मतलब ऑफर वगैरह लगा के ये भी 25,000 तक की प्राइस में मिल जाता है। और कैमरा डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस, हर जगह पर इस फोन में भी काफी बैलेंस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन मोटो मुझे लगता है इन दोनों के सामने ओवर प्राइस निकल के आ रहा है, क्योंकि 30,000 का है यार, ना तो कैमरा डिपार्टमेंट में किल कर पा रहा है, ना ये परफॉर्मेंस में किल कर पा रहा है। सिर्फ इसमें UI अच्छा देखने को मिल रहा है, थोड़े सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं, बट ओवरऑल मतलब आज के टाइम पर मैं इस फ़ोन से इतना इम्प्रेस्ड नहीं हूँ जितना जब ये आया था उस टाइम पर थी, क्योंकि उस टाइम पर इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इसको कंपटीशन देने के लिए अलग अलग स्मार्टफोन्स मार्केट में आ चुके हैं। बाकी तो मैंने वन प्लस और मोटो का वैसे डिटेल में रिव्यू कर दिया, वो नहीं देखा वो देख लो, आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।